हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर क्लास। आज हम दूसरी यूनिट का पहला पोएम यू स्टार्ट डाइंग स्लोली इस पोएम को सीखेंगे। पोएट है पाब्लो नेरुडा। यू स्टार्ट डाइंग स्लोली ये कविता जीवन को किस प्रकार से हम आनंद में बना सकते हैं इस विषय को लेकर लिखी गई है। लेट्स सी यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। If you do not travel, if you do not read, if you do not listen to the sound of life, if you do not appreciate yourself, you start dying slowly. Meaning, dying slowly, losing hope of a happy future. सुखी भविष्य की आशा को त्याग देना. Appreciate, recognize the qualities of somebody, अर्थात प्रशंसा करना. लेट्स सी द मीनिंग. इफ यू डू नॉट ट्रेवल, अगर आप कोई यात्रा नहीं करते हैं. इफ यू डू नॉट रीड, पढ़ते नहीं कोई किताब. इफ यू डू नॉट लिसन टू द साउंड ऑफ लाइफ, सुनते नहीं जीवन की ध्वनियाँ. इफ यू डू नॉट एप्रिशिएट योर सेल्फ, करते नहीं किसी की तारीफ. यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, आप धीरे धीरे मरने लगते हैं. सेकंड स्टांजा. When you kill self-esteem, when you do not let others help you, you start dying slowly. Hard word and meaning. Self-esteem, a feeling of being happy with your own qualities and abilities. आत्म प्रतिष्ठा या आत्मगौरव. When you kill self-esteem, जब आप मार डालते हैं अपना ही स्वाभिमान. When you do not let others to help, नहीं करते हैं आप मदद अपनी और ना ही करने देते हैं दूसरों की मदद. You start dying slowly, तो आप धीरे धीरे मरने लगते हैं. तो आगे का पोएम हम देख रहे हैं. इफ यू बिकम ए सेल्फ ऑफ योर हैबिट, वॉकिंग एवरी डे ऑन द सेम पाथ. इफ यू डू नॉट चेंज योर रूटीन, इफ यू डू नॉट वेयर डिफरेंट कलर्स, और यू डू नॉट स्पीक टू दोज यू डोंट नो, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली. यहाँ पे सेल्फ का मतलब होता है एक प्रकार का गुलाम होना, दास होना, जिसमें बुरी आदतें आ जाएगी आपकी. पर्सन विथआउट फ्रीडम. लेट्स सी द मीनिंग इन हिंदी. इफ यू बिकम ए सेल्फ ऑफ योर हैबिट, अगर आप बन जाते हैं गुलाम अपनी ही आदतों के. वॉकिंग एवरी डे ऑन द सेम पाथ, चलते हैं रोज उन्हीं रोज वाले रास्तों पर. इफ यू डू नॉट चेंज योर रूटीन, नहीं बदलते हैं अपना दैनिक नियम और व्यवहार, एक ही रूटीन पे चलते रहते हैं. इफ़ यू डू नॉट वेयर डिफरेंट कलर, नहीं पहनते हैं अलग अलग ढंग के कपड़े. और डू नॉट स्पीक टू दोज यू डोंट नो, और आप नहीं बात करते हैं अजनबी और अनजान से, तो आप धीरे धीरे मरने लगते हैं. नेक्स्ट स्टांजा. If you avoid to feel passion and their turbulent emotions, those which make your eyes glistens and your heartbeat fast, you start dying slowly. If you avoid to feel passion, अगर आप नहीं महसूस करते अपने आवेगों को, अपने भावनाओं को. यहाँ पे एवॉइड का अर्थ होता है टू ट्राई नॉट टू डू समथिंग, टालना या बचना. और पैशन का अर्थ होता है वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, जुनून या मनोभाव, मन की भावना. इफ यू अवॉइड टू फील पैशन, अगर आप नहीं महसूस करना चाहते अपने भावनाओं को, अपने आवेगों को, उससे बचते हो. एंड ट्रिबुलेट ऑफ इमोशंस, और उनसे जुड़ी हुई अशांत भावनाओं को. Those make your eyes guilt stains and your heartbeat fast.
वे जिनसे नम होती है आपकी आंखें और तेज करती है आपके दिल की धड़कनों को, अगर आप ये महसूस नहीं करते हो, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। नेक्स्ट स्टांजा, इफ यू डू नॉट change your life when you are not satisfied with your job or with your love, if you do not risk what is safe for the uncertain, if you do not go after a dream, if you do not allow yourself at least once in your lifetime to turn away from sensible advice, you start dying slowly. Meaning uncertain, unknown, doubtful, अनिश्चित जिसे हम हिंदी में कहेंगे, सेंसिबल, वॉइस, फुल ऑफ कॉमन सेंस, समझदार या जानकार। स्टांजा का मीनिंग देखते हैं। इफ यू डू नॉट चेंज योर लाइफ, अगर आप नहीं बदल सकते हैं अपनी जिंदगी को, when you are not satisfied your job or with your love, जब आप असंतुष्ट हैं अपने ही काम से, अपने ही परिणाम से, अपने ही प्रेम से, if you do not risk what is safe for the uncertain, अगर आप अनिश्चितता के लिए नहीं छोड़ सकते हैं निश्चितता को, अर्थात अगर आप लाइफ में रिस्क नहीं लेना चाहते हैं आगे बढ़ने के लिए, इफ यू डू नॉट गो टू आफ्टर ए ड्रीम, इफ यू डू नॉट अलाउ योर सेल्फ, अगर आप नहीं इजाज़त देते हैं खुद को जीवन में कम से कम एक बार, इफ यू डू नॉट अलाउ योर सेल्फ एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ टाइम टू रन अवे फ्रॉम सेंसिबल एडवाइस, अगर आप नई सलाह देते हैं, इजाज़त देते हैं खुद को अपने जीवन में कम से कम किसी समझदार की सलाह से दूर भागने का, I mean, आपको बहुत सारे लोग सलाह देते हैं, पर कभी कभी लाइफ में ऐसा भी आ जाता है कि उस सलाहों से दूर भाग जाने का, जो समझदारी की कुछ नया करने का, क्या कह रहे हैं नहीं, खुद के दिल की आवाज़ सुनने का। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं जीवन में एक बार, टू टर्न अवे फ्रॉम सेंसिबल एडवाइस, ऐसी समझदारी से, ऐसी एडवाइस से दूर भाग जाने का, तो आप एक दिन धीरे धीरे मरने लगते हैं। यह पोएम जीवन में अपने जीवन को कैसा अच्छा बनाना है इसके बारे में कवि ने कहा है। दिस इज द पोएम बाय टू द फेमस पोएट पाब्लो नेरुडा। दिस इज टू डायनेमिक पोएम इन द वेरी पॉजिटिव सेंस ऑफ द टर्म्स। और हमें ये सकारात्मक विचार इस पोएम के माध्यम से कवि पाब्लो नेरुडा ने दिया है। I thought that have you understand very well this poem? Thank you.